और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में। नई संसद की इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल होंगे 25 दल, 25 पार्टियों में से 7 गैर एनडीए पार्टी। जेडीएस, बीजेडी, बीएसपी और टीडीपी उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस, आप समेत 21 दलों ने बायकॉट का किया है ऐलान। जेडीएस चीफ एचडी देवेगौड़ा बोले, ये बीजेपी आरएसएस का दफ्तर नहीं, राष्ट्र की है संपत्ति। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत। समारोह को आदिवासी महिला के सम्मान से क्यों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष पर बरसे होम मिनिस्टर अमित शाह, बोले विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है, समारोह का बहिष्कार लोकतंत्र का अपमान। अमित शाह ने कहा, जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ तीसरी बार भी 300 से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये को बताया गैर जिम्मेदाराना, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बयानबाजी हो रही है कहा। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस को पीएम मोदी से परेशानी, संसद लोकतंत्र का मुकुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम से सवाल, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही, देश जानना चाहता है। केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, एससी एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है इसलिए नहीं बुलाते। शंकराचार्य समेत कई बड़े पंडित, साधु संत भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी की स्पीच के साथ होगा समापन। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल को मिला एनसीपी का साथ। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी पहले ही कर चुके हैं समर्थन। शरद पवार बोले, पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हो रहा है हमला, ये वक्त लोकतंत्र बचाने का। अरविंद केजरीवाल ने कहा, सभी गैर बीजेपी दल एक हो जाएं तो गिर सकता है बिल। पक्ष विपक्ष की बात नहीं, देश की बात है। अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलेंगे केजरीवाल, कहा दिल्ली पहुंचकर मांगूंगा समय। सीएम भगवंत मान को शरद पवार पर भरोसा, कहा इन्होंने कई बार देश को संकट से निकाला है, केंद्र छीन रहा है राज्य सरकार के अधिकार। 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, राहुल ही होंगे पीएम पद का चेहरा। केजरीवाल पवार मीटिंग पर बोले जयंत पाटिल, कहा विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करने की शुरुआत हो गई है। अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की जरूरत, झारखंड के खूंटी में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। असम में 45,000 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पीएम बोले, असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए। गुवाहाटी में असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल का शुभारंभ। गृह मंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी भूमि पूजन किया। मणिपुर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, बोले सभी विवादों का करेंगे हल, लेकिन सभी समूह बनाए रखें शांति। उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले, डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से कर रही है काम। 4 धाम यात्रा हर साल बना रही है नए रिकॉर्ड। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, अगले साल फरवरी मार्च तक 3 वर्जन में होगी वंदे भारत, वंदे चेयर कार, वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर। दिल्ली में डीआरडीओ एकेडमिया कॉन्क्लेव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नई रिसर्च से देश को मिलेंगे लाभ। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद ने संभाली सीबीआई के डायरेक्टर की कमान। इससे पहले कर्नाटक के डीजीपी थे प्रवीण सूद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, होमगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से बढ़ाकर 15 साल किया। कल दूध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए एफएसएसएआई का एक्शन। पूरे देश से सैंपल लेकर बड़े पैमाने पर की जाएगी जांच। मिग 29 की आईएनएस विक्रांत पर सफल नाइट लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को दी बधाई। रोवर्स का परिचालन फिर शुरू करने के लिए कहा। इंदौर में मजहबी पर्ची पर बवाल, मुस्लिम इलाकों में बांटे गए विवादित पर्चे। आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ दुष्प्रचार। संदिग्ध पर्चों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तिहाड़ जेल के डीजी का बयान, किसी को नहीं दिया जाता वीआईपी ट्रीटमेंट, सत्येंद्र जैन ने खुद किया फल सब्जी खाने का फैसला। गैंगवॉर पर भी बोले डीजी संजय बेनीवाल, कहा तिहाड़ में 2 से 3 गुना ज्यादा कैदी सिक्योरिटी पर कर रहे हैं और काम। भोपाल के जेएमबी टेरर फंडिंग का मामला, एनआईए ने यूपी में की रेड। उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली, विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल का प्रस्ताव खारिज किया। पटना के रामकृष्णा द्वारका कॉलेज में मोबाइल के जरिए चीटिंग, स्नातक पार्ट 2 की परीक्षा में नकल का वीडियो वायरल। बंगाल के बैरकपुर में बदमाशों का आतंक, लूटपाट करने आए बदमाशों ने की फायरिंग, दुकान मालिक के बेटे की मौत। ऊनो नेशनल पार्क में 2 और शावक की मौत हुई। 2 महीने के भीतर 3 शावकों समेत 6 चीतों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, 91 आवाजाही में हुई परेशानी। देहरादून में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, तेज हवा की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। जापान में गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना, 2 पुलिस वालों समेत 3 लोगों की मौत, 1 घायल। इमरान खान ने पाकिस्तान के कई शहरों में आर्मी तैनाती को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अघोषित मार्शल लॉ का लगाया आरोप। इमरान खान और बुशरा बीबी के पाकिस्तान छोड़कर जाने पर रोक, नो फ्लाइंग लिस्ट में नाम दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया ने कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च किया, अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली के विकास में मिलेगी मदद। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का बयान, कहा आईपीएल फाइनल देखेंगे श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बोर्ड चीफ, सभी के साथ एशिया कप पर होगी चर्चा। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।